जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि क्यों हर हफ्ते शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इतने उपाय किए जाते हैं? जिन्हें शनि दोष लगा है, शनि की साढ़े साती या फिर शनि की ढैया लगी हुई है, उनका उपाय करना तो बनता है, लेकिन जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उन्हें भी इन उपायों को जरूर करना चाहिए ताकि आप शनि देव को प्रसन्न कर सके। देखिए, शनि देव एक ऐसे देवता हैं जो न्याय प्रिय हैं। अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कोई बुरा चीज़ करते हैं, तो वे तुरंत ही आपको दंड देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और उनके छोटे छोटे उपायों को करते हैं, उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, तो वे आपके ऊपर इतनी धन वर्षा करते हैं कि आप खुद इस बात को जान करके चौंक जाएंगे। अगर आप इन छोटे छोटे से उपायों को बिना किसी दोष के भी करते हैं, तब भी ये आपके जीवन में बरकत लेकर आते हैं और धन से जुड़ी हुई हर समस्या को तुरंत ही समाधान कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों की वजह से ही शनिदेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। बहुत ही भोले स्वभाव के हैं, जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए शनिवार का ही एक और उपाय लेकर फिर से आ चुकी हूँ, जो कि गुरु जी के द्वारा बताया गया है। बागेश्वर धाम सरकार में गुरु जी ने इस उपाय को बताया है और उसे ही जन साधारण भाषा में आप सभी को बताने जा रही हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो शनिवार के दिन अपने इस अंग पर लगा लें सरसों का तेल। आपका कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, वो दर्द तुरंत ही जड़ से समाप्त हो जाएगा। 1 महीने में आप बन जाएंगे करोड़पति अगर आपने इस चीज को अपने अंग पर लगा लिया। शनि ग्रह आपके घुटनों और पैरों के कारक ग्रह हैं। जिन भी जातकों के घुटने में दर्द होता है या फिर पैरों से संबंधित समस्याएं आ रही है, उनका सीधा सीधा कनेक्शन शनि ग्रह से ही होता है। आज का जो उपाय है, उसको करने मात्र से ही आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होने लगेंगे और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसके बारे में आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये किस प्रकार से काम करता है, कितना ज्यादा फल आपको इसकी वजह से प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जब भी आप इस चीज को, इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं, तो खुद आप देखेंगे कि कैसे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ज्यादा शक्तिशाली उपाय है ये। शनिवार का दिन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इस दिन जो टोटके या उपाय किए जाते हैं, उनसे आपके जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या से छुटकारा आपको मिलता है। और हम अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़े हुए उपाय ही बताते हैं। हम किसी भी प्रकार के टोने टोटके का समर्थन नहीं करते हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखकर किसी भी उपाय को करते हैं, तो वो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड में सीधे ईश्वर के पास आपकी वो मनोकामना पहुंच जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ा परेशान करती है, तो चारों तरफ से परेशानियों से आप घिर जाते हैं। एक के बाद एक आपके ऊपर परेशानियां और उलझनें आती ही जाती है जब शनि अपना रंग दिखाते हैं। पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका कैरियर दांव पर लग जाता है, रोजगार एकदम खत्म सा हो जाता है। ये एक दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका है। तो कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे अपने जीवन को सही किया जाए? एक बात सदैव आप याद रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही छिड़कना चाहिए। गंगा जल नहीं है तो आप तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात को ही जल भर कर रख लें और सुबह सुबह 2 से 4 बूंद अपने मुख्य द्वार पर हल्का सा जरूर डाल दीजिए। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है आपको, आप जब भी घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते हैं, झाड़ू लगाते हैं या फिर धुलवाते हैं, तब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगाकर पानी डालना है, ये चीज जरूर ध्यान रखें। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, तो जल की 2-4 बूंदें ही डालें, लेकिन उसके बाद ही आपको सफाई करनी है। पानी डालने से क्या होता है, जो अतिरिक्त आत्माएं हैं जो आपके द्वार पर आई थी, वो शांत हो जाती है। आपके जीवन में मुश्किलें आपको परेशान नहीं करती है। ये उपाय आपको जरूर करना है। दूसरी बात जो कि
कि सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तब पोछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। पोछा लगाने में फिटकरी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देती है। फिटकरी नहीं है तो आप नमक भी डाल सकते हैं। नकारात्मकता दूर होगी तभी हमारे घर में चीज़ें सही होंगी। हमेशा घर में साफ सफाई रखें। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर अवश्य कीजिए। यदि आप कर्ज में फंसे हुए हैं, जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा। कैसे करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हैं तब आपको शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जा करके शाम के समय में पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। और इस पान के बीड़े में चूना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का जो बीड़ा है हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन के कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ आपका कर्ज भी उतर जाता है। और अब लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि शनिवार के दिन सरसों के तेल का उपाय किया जाता है। ये चीज़ आप सभी को पहले से पता है, लेकिन गलत तरीके से करने की वजह से ही आपको सही परिणाम नहीं मिलता है। तो गुरुजी ने वही सही चीज़ बताई है कि किस तरह से आपको करना है और कैसे जीवन की मुश्किलों से आप बाहर निकल सकते हैं। सरसों के तेल को सबसे पहले और सबसे विशेष उपाय माना जाता है। शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल आपको ले लेना है। अब इसमें अपनी छाया को देखना है, यानी कि कटोरी में सरसों का तेल भरकर आप अपना चेहरा या फिर अपनी छाया को उसमें देखेंगे। इसके बाद इसी सरसों तेल में आप उड़द की दाल के बड़े बना लीजिए। बड़े बनाने आप सभी को आते हैं, दही बड़े की तरह ही बड़े बनती है। बड़ियाँ बना करके आप इसे किसी भी जानवर को खिला दीजिए। और कुत्ते को खिलाते हैं, काले कलर के कुत्ते को, तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इससे क्या होता है, शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है। परंतु हर किसी के लिए ये उपाय संभव नहीं है। तब आप क्या करेंगे, जब भी आप रोटी बनाते हैं तो उसमें जो सबसे अंतिम रोटी होती है, उस रोटी को बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो अंतिम रोटी, उसे आपको क्या करना है, रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल दोनों साइड, रोटी की जो दोनों साइड होती है, आगे और पीछे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा 1 या 2 बूंद सरसों का तेल डाल करके उंगली से उसको हल्का सा टच कर दीजिए और उसी के ऊपर 1 चुटकी काले तिल आप रख दें और उसके ऊपर ही गुड़ भी आप रख सकते हैं। गुड़ एक ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहें तो रखें या ना रखें, ये आपकी मर्जी है। रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इसके पश्चात अपने ऊपर से 3 बार उल्टी तरफ से आपको वारना है। इसके बाद इस रोटी को बड़े ही प्यार से कुत्ते को जाकर खिला देना है। देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिए, वैसे तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का विशेष रूप से महत्व होता है, लेकिन अगर आप किसी अन्य तेल को भी अपने सर पर लगाते हैं, या तो आप सरसों तेल से अपने सर की मालिश कीजिए या फिर किसी अन्य तेल से कीजिए, लेकिन शनिवार के दिन अगर आप अपने सरसों तेल से सर की मालिश करते हैं तो इससे भी आपका भार कम होता है, कर्ज कम होता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी नाभि पर लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर डालता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कॉमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जय महाराज जरूर लिख दीजिएगा और अपने अपने माता पिता की लंबी आयु के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।